बहुत समय पहले अवंती राज्य में राजा विक्रम का राज्य था। वह अपने पराक्रम, न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। राजा विक्रम अपने राज्य के हर नागरिक की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उनके राजमहल में उनकी पत्नी रानी चंद्रप्रभा का भी बड़ा सम्मान था। रानी अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और दयालु स्वभाव के कारण जनता के बीच लोकप्रिय थीं। लेकिन इन दोनों की जिंदगी में एक ऐसा रहस्य था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। एक दिन राजा विक्रम ने स्वप्न में एक अद्भुत योद्धा को देखा, जिसने उन्हें बताया कि उनके पूर्वजों ने एक रहस्यमयी खजाना छुपा रखा है जो उनके राज्य को हमेशा समृद्ध बना सकता है। लेकिन खजाने को पाने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जब राजा ने रानी से इस सपने का जिक्र किया तो रानी ने उन्हें सावधान किया कि सपनों को सच मानना खतरनाक हो सकता है। एक दिन राजा विक्रम ने सपने की सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने कुछ सैनिकों और रानी चंद्रप्रभा के साथ जंगल में प्रवेश किया। यह जंगल रहस्यमयी था और वहां के निवासियों का कहना था कि रात में वहां अलौकिक शक्तियों का वास होता है। जंगल में प्रवेश करते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पक्षी असामान्य आवाजें कर रहे थे और पेड़ों से अजीब सी चमक निकल रही थी। जंगल के बीच में उन्हें एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया, जिसके चारों ओर नागों की मूर्तियां थीं। मंदिर के अंदर एक बड़ा द्वार था, जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था। राजा विक्रम ने मंदिर के पुजारी को बुलवाया। पुजारी ने बताया कि यह द्वार खजाने का मार्ग है, लेकिन इसे खोलने के लिए सच्चे दिल और पवित्र मन की आवश्यकता है। रानी चंद्रप्रभा ने द्वार पर अपना हाथ रखा और अजीब बात यह हुई कि द्वार स्वतः ही खुल गया। अंदर खजाने के साथ एक पत्थर की पट्टिका थी, जिस पर लिखा था, यह खजाना उस व्यक्ति का होगा जो इसे जनता की भलाई के लिए उपयोग करेगा। जैसे ही राजा और रानी खजाने के पास पहुंचे, अचानक अंधेरा छा गया और चारों ओर से आवाजें आने लगीं। यह खजाना सिर्फ नेक इरादों के लिए है। यदि तुम्हारे मन में लोभ है तो यह खजाना तुम्हारे लिए मौत बन जाएगा। राजा और रानी ने साहस दिखाया और आवाजों को नजरअंदाज कर खजाने के पास पहुंचे। लेकिन वहां एक और चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। खजाने के चारों ओर 7 दरवाजे थे, जिन पर 7 अलग-अलग सवाल लिखे हुए थे। इन सवालों का उत्तर देना था, वरना खजाना छूना असंभव था। सरल नहीं थे, बल्कि राजा और रानी की बुद्धिमत्ता और उनके नैतिक मूल्यों की परीक्षा लेने के लिए बनाए गए थे। एक सवाल था, एक सच्चे राजा की पहचान क्या है? राजा ने जवाब दिया, जो जनता की भलाई को अपने हित से ऊपर रखे। दूसरा सवाल रानी से पूछा गया, सच्चा प्रेम क्या है? रानी ने उत्तर दिया, सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, जिसमें एक दूसरे की खुशी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। जब सभी सवालों का उत्तर सही दिया गया, तब खजाने के दरवाजे खुल गए। खजाने में सोने चांदी के अलावा एक रहस्यमयी पुस्तक थी, जिसमें प्राचीन ज्ञान और मंत्र लिखे हुए थे। यह पुस्तक बताती थी कि राज्य को सदा खुशहाल और समृद्ध कैसे बनाया जा सकता है। रानी चंद्रप्रभा ने इस पुस्तक को राज्य के सभी विद्वानों के बीच वितरित किया, ताकि यह ज्ञान आम लोगों तक पहुंचे। राजा विक्रम ने खजाने से प्राप्त धन को गरीबों की भलाई के लिए लगाया। राजा और रानी जंगल से लौट रहे थे, तो एक साधु ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। साधु ने कहा, तुम्हारी नेकदिली और परोपकार के कारण तुम्हें यह खजाना मिला है। इस ज्ञान का उपयोग हमेशा लोगों के भले के लिए करना। इस घटना के बाद राजा विक्रम और रानी चंद्रप्रभा का राज्य स्वर्ण युग में प्रवेश कर गया। जनता हमेशा खुशहाल रही और उनके राज्य में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई। यह कहानी न केवल राजा विक्रम और रानी चंद्रप्रभा की साहस और बुद्धिमानी का प्रतीक है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चा राजा और रानी वही होते हैं जो अपने लोगों के भले के लिए सोचते